एवरीवन, वेलकम टू राज अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज जो साइंस का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। मैं आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आपने वो पेपर दिया है तो अपने दिए गए आंसर से आप उसको मैच कर लीजिए, ठीक है। यानी आप ये देख लीजिए कि आपने कितने सही क्वेश्चनों का जवाब सही दिया है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। आभासी, सीधा एवं बहुत बड़ा बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। यानी किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु का आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बनाता है जब वस्तु को आप दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी मुख्य फोकस के बीच में रख देते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समभावतः है। तो ये होते हैं दोनों अवतल, ठीक है। यानी अवतल लेंस या फिर दर्पण दोनों ही फोकस दूरी माइनस की ली जाती है, इस वजह से दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है दृष्टि पटल या फिर उसको रेटिना कहा जाता है, ठीक है। यानी मानव नेत्र में जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको रेटिना कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल था। देखिए 2 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले इनको श्रेणी क्रम में फिर ऊर्ध्वाधर क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको बताना था। तो ये होता है 1:4। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। अब क्या इसका सॉल्यूशन है उसका जवाब मैं आपको अलग से दे दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप मैच कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान इंक्रीज वेरी लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है तो जनित्र यानी जनरेटर। जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी क्या होती है। तो एंटीमनी एक उपधातु होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मेटलॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। यानी लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था तो ये क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि अनसैचुरेटेड होता है तो ये होता है C2H4, ठीक है। इथीन, C2H4 इथीन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल एल्डिहाइड होमोलॉजी सीरीज या फिर एल्डिहाइड सीरीज का एक मेंबर है और इसमें क्रियात्मक समूह CHO होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र।
यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, रासायनिक सूत्र नहीं बल्कि IUPAC नाम। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, 2 कार्बन की वजह से एथ, और ओइक एसिड हम इसमें जोड़ते हैं तो इथेनोइक एसिड यानी इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराक्कों का कार्य होता है यानी फंक्शन ऑफ किडनीज, किडनी का क्या कार्य होता है? तो किडनी का कार्य होता है एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जन का काम किडनी का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं या पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसके अंदर? बरायोफिल्म के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, और ये मटर का पौधा कौन सा था? गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो 2 DNA तंतु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था तो उद्यान मटर या फिर इसको गार्डन पी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। यानी मेंडल ने जिस पौधे के ऊपर अपने प्रयोग किए थे वो गार्डन पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय भी है और डिंबावली भी है। शुक्रवाहिका मादा का नहीं बल्कि नर का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट देखिए, बाकी पेपर आसान था, अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम अच्छे से करके आए होंगे, क्योंकि ये पेपर वो था जो बहुत इजी है और बार बार यही क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। देखिए क्या पूछा गया था 4 नंबर के अंदर, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को आपको बताना था। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, दूसरा ध्रुव और फोकस के बीच में हो। दोनों ही स्थिति में आपको किरण आरेख बनाना था और दोनों ही स्थिति में आपको वस्तु की प्रकृति यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति को बताना था। नेक्स्ट, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु थी जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी। प्रतिबिंब की स्थिति आपको दिखानी थी, प्रकृति और आकार आपको बताना था। आसान था। नेक्स्ट देखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आपको ज्ञात करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित यानी जनरेटर आपको समझाना था। इसके अलावा जनरेटर अगर आपको नहीं आता है तो मोटर आपको बताना था। नेक्स्ट देखिए, यानी सिर्फ ये क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर थे। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इसी यहाँ पर आसान पेपर पूछा गया था। जैसे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का क्या होता है? SCHO, ये मिथेनॉल का होता है। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन है, 1 2 और 3। अब पाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद सब जगह आप वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। C इसके 4 पूरे हो चुके हैं और ये CH3, इसको हम प्रोपाइन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेंटेनॉन 3 देखिए, पेंट मतलब 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5। 3 पर ऑन लगा हुआ था यानी कीटोन ग्रुप था, तो ये रहा। बाकी सब वैलेंसी आपको H से कंप्लीट करनी है, तो ये रहा CH2 और ये CH3। ठीक है। नेक्स्ट ब्यूटेनॉन 2, ठीक है, ब्यूटेनॉन 2 तो आसान था ये भी। 1 2 3 4, 2 पर ऑन जुड़ा हुआ था और बाकी सब आपको वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है, CH2 एंड CH3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, उन तत्वों के नाम बताने हैं। 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है? मैग्नीशियम का। 17 क्लोरीन का। 18 आर्गन का। और 20 कैल्शियम का होता है। ठीक है, ये नाम आपको बताने थे। और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या आपको बतानी थी। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। जितनी कॉस होती हैं वो उसके आवर्त को बताती हैं, और आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके समूह को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान था। 6 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सब अभिक्रिया यहाँ आपको कंप्लीट करनी थी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझा सकते थे, और हाइड्रोजनीकरण। सब 2-2 नंबर की अभिक्रियाएँ थी और आसान थी। लगभग एग्जाम के अंदर यही बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपको याद रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब बायोलॉजी देखिए। बायोलॉजी भी आसान थी। ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर, लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर आपसे पूछे गए थे। कायिक जनन किसे कहते हैं, हृदय के क्या कार्य होते हैं। ये आसान थे, सारे के सारे बहुत आसान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर के अंदर बहुत आसान था। रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। यानी द केमोसिंथेसिस, राइट द नेम ऑफ एनी 3 बैक्टीरिया एंड द फंक्शन। ठीक है, जो इसमें पार्ट लेते हैं उनके फंक्शन भी आपको बताने थे। पाचक एंजाइम के कार्य आपको बताने थे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो पचाने का काम करते हैं, एक्चुअल में उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से वो वर्किंग करते हैं, इस चीज़ें आपको समझानी थी, तभी आपको 4 नंबर मिलती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में संक्षेप में समझाना था आपको। डार्विनवाद और लैमार्कवाद दोनों को आप समझाते, या फिर पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन, यानी जब निषेचन हो जाता है तो उसके उपरांत कौन कौन से परिवर्तन पुष्प के अंदर देखने को मिलते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी थी, उनको समझाना था आपको। ठीक है, चलिए, बस पेपर यही था और आसान रहा आज का पेपर। यदि आपने अपने ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक किए हैं तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम के अंदर स्कोर आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन ठीक किए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक अ लॉट, और फर्दर एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।